हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। मेरा नाम है श्रेया और आज हम करने वाले हैं टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए जो बहुत समय से अपनी शादी कब होगी, रिश्ता कब फॉर्म होगा उसका वेट कर रहे हैं, बहुत डिलेज़ आ रहे हैं या बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, या ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे काम बनते बनते नहीं बन रहा है, यानी कि बातचीत हुई लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, या बहुत ज़्यादा बातचीत हुई लेकिन वो फॉर्मलाइज़ नहीं हुआ शादी में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों डिलेज़ आ रहे हैं? तो आज हम जानेंगे टैरो एंड ओरेकल कार्ड से। तो रीडिंग को एंड तक देखिए। मैंने मिनी वीडियो बनाए हैं लेकिन मैंने बहुत ही डिटेल में इसको कवर करने की कोशिश की है, तो इसको आप प्लीज़ एंड तक देखिए। और रेजोनेट होता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या रेजोनेट हुआ और किस तरह आप अपनी लाइफ में इन डिलेज़ को देख रहे हैं, और जो रेमेडीज़ मैं बताने वाली हूँ क्या उनसे आपको फ़र्क पड़ा, ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी शादी में डिलेज़ क्यों आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये फर्स्ट जो चीज़ हमें ये बताता है। एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। वाओ, गुड। तो यहाँ पे मुझे जो आपकी बेसिक एनर्जी लग रही है, जो थीम लग रही है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आपका माइंडसेट ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी रेलेवेंस को प्रूव करने के लिए। सिंपल शब्दों में बोलें तो जैसे कि बहुत सारे लोग घर में जब रह रहे होते हैं तो कुछ लोग हैं जो घर में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो अर्न कर पाते हैं, कुछ लोग कमा नहीं पाते हैं। तो डिफरेंट तरीके से लोग घर में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक मेंबर ऐसा हो सकता है जिसको ऐसा लगे कि मैं तो घर में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाने की ज़रूरत है ताकि मैं रेलेवेंट प्रूव हो सकूं, मेरी ज़रूरत है ये प्रूव हो सके, या मैं भी एक मेंबर हूँ, मुझे इज़्ज़त से रहने को मिल जाए। ये प्रूव करने के लिए लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा काम उठा लेते हैं, या अपने आप में संपूर्ण फील नहीं कर पाते हैं, इनएडिक्वेट फील करते हैं। तो ये एनर्जी जो है आपकी इनएडिक्वेसी की, उसको हील करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये आपके करियर में रिपीट हो रही है, सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं, आपके लव लाइफ में रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कभी ना कहीं आप अपने आप को गुड इनफ फील नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हील करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस बना रहे हो, यानी कि हो सकता है दूसरे पर्सन जिसके साथ आपका रिश्ता बनने वाला है उसकी सैलरी देख रहे हो, या उसका स्टेटस देख रहे हो, या फिर अपना स्टेटस, फिनेंशियल स्टेटस और दूसरे का फिनेंशियल स्टेटस को कंपेयर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उस जगह पे बातचीत नहीं बन पा रही है। और ये भी हो सकता है कि दूसरी जो पार्टी है वो भी शायद आपको इसलिए रिजेक्ट कर देती है कि आप नहीं कमा रहे हैं, या आप कम कमा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है यू आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी दैट यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये चीज़ मुझे एक मेन थीम लग रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एस्टीम कुछ लोगों के लिए, एंड दूसरी पार्टी के लिए या दूसरे सेट ऑफ लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं रीडिंग, उनके लिए मनी इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरा जो कार्ड आता है 7 ऑफ कप्स का, वो ये बताता है रिवर्स में कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिनमें आपको चूज़ करना है, चॉइस करनी है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या तो बहुत सारे रिश्ते थे या रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो आपको लग रहा था कि अब मैं किन चीज़ों में चूज़ करूं, या अगर बहुत टाइप के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आप उनमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है। और हाँ, ये भी चीज़ हो सकती है कि करियर, मनी, लव लाइफ, मैरिज, एक्स, इन सब में आप कंफ्यूज थे। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत टेम्पटिंग लग रही हैं, कुछ चीज़ें आप भुला नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं कि अच्छी हो सकती है मेरे लिए, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन है, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है आगे, किस बात को चूज़ करना है, करियर को चूज़ करना है, मैरिज के लिए जाना है, या साथ में हो पाएगा मैनेज के नहीं करना है। तो हाउ डू आई बैलेंस इट आउट, या फिर मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको अपना पाथ, व्हाट यू रियली वांट, ये आपको क्लियर होता चला जा रहा है। चलिए और ज़्यादा देखते हैं और कुछ गाइडेंस आती है तो फ्रॉम द टैरो कार्ड्स कि आपकी शादी में डिलेज़ क्यों हो रहे हैं। और ये जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है तुरंत आपको रेजोनेट ना करें या तुरंत आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचें, अपनी लाइफ को एनालाइज करें, तब आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से सोचा जैसा बताया गया है इस रीडिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हैं बार बार 9 के कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बताता है कि
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और अपने पाथ में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत होपलेस फील कर रहे हैं कि यार अब क्या ही रिश्ता आएगा, चलो लेट्स कॉम्प्रोमाइज़, या बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एंड मैं समझ सकती हूँ कि इतने ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरा टेस्ट हो रहा है, बार बार डिलेज़ आ रहे हैं, बार बार टेस्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, इतने कन्फ्यूजन्स। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है फ़ोकस करना, बट आप फ़ोकस कीजिए और आगे बढ़िए। जितनी भी आपके अंदर रेजिलियंस है, जितनी भी आपके अंदर शक्ति है, चाहे वो विल पावर है, चाहे वो डिटर्मिनेशन है, उसको लेके आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तभी आपको बेटर सिचुएशन दिखेगी, और आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ इन रिवर्स बताता है कि एक बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली आपके अंदर से इतना ज़्यादा उसको आप रोक रहे हैं, उसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको आप मना कर रहे हैं उस चेंज को, कि आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। क्योंकि एक चेंज आ रहा है, आप एक न्यू साइकिल में एंटर हो रहे हैं, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। स्पेशली इंटरनली आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने ब्रेकअप देखा है, तो आप शायद उस ब्रेकअप से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उससे बाहर नहीं आ पाए हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, कहीं पास्ट में ही अटके हुए हैं। या फिर पास्ट का जो पर्सन है वो कभी आता है कभी जाता है, वो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, वो आने जाने वाली एनर्जी है। तो आपको कहीं पे क्लोजर नहीं मिल पा रहा है, आपको आगे बढ़ने का उत्साह नहीं मिल पा रहा है। आप सोचते हैं, कुछ होप रखा है आपने अपने अंदर कि हाँ मुझे होप है कि पास्ट पर्सन सुधर जाएगा और आएगा मेरी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन को आप अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, वो कुछ दिन आता है, वो वही रंग ढंग दिखाता है, और फिर आप उसको अपनी लाइफ से हटा देते हैं, या वो खुद ही चला जाता है। तो मतलब आपको ना तो क्लोजर मिल रहा है, ना कमिटमेंट मिल रहा है, ना उस पर्सन से निजात मिल रही है। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पे यहाँ पे उस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाने की, अपने आप को क्लोजर खुद दें, किसी और पे डिपेंड ना हो कि वो आपको क्लोजर देगा। दूसरे हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, जो कि यही बताता है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने इस पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, जो हो सकता है बहुत साल पहले हुआ हो, कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ हो सकता है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो सकता है, अब उस पर क्लोजर लाने की, अब उसमें डिसाइड करने की कि मुझे आगे क्या करना है इस चीज़ का। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कदम लेना पड़ेगा आगे, क्योंकि दूसरा इंसान तो वैसे ही गोल गोल उसी चीज़ को लूप में घुमा रहा है, वो आपको क्लोजर नहीं दे पाएगा। ये आपको खुद अपने आप को क्लोजर देना है। क्लोजर मतलब ख़त्म करना है, चीज़ों को ख़त्म करना है, कंटिन्यू करना है, उस पर्सन को दोबारा चांस देना है। इस चीज़ का आपको अब एक फ़ाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। बहुत हो गया, बहुत सारे साल, बहुत महीने आपने गुजार दिए ये डिसाइड करने में कि क्या करना है, क्या करना है। शायद दूसरा इंसान आपको क्लोजर देगा, बट नहीं, अब आप अपने हीरो खुद बनिए, अपने आप को खुद क्लोजर दीजिए। लास्ट में आए हैं नेव ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, जो कि बताता है कि आप क्रिएटिविटी से जुड़िए। आप अपनी लाइफ में अगर कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो खुद पहले एनालाइज़ कीजिए कि क्या ऐसा है कि आप कमिटमेंट से डर रहे हैं, क्या ऐसा है कि आप कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप कैजुअल रिलेशनशिप्स को वेलकम कर लेते हैं जाने अनजाने में अपनी लाइफ में, तभी जो दूसरा इंसान है वो सीरियस नहीं आपको ले पाता है, या वो कमिटमेंट नहीं दे पाता है, या वो क्लोजर नहीं दे पाता है, क्योंकि आपने ऐसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो आपको अपने अंदर अपनी सेल्फ़ एस्टीम बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी सेल्फ़ एस्टीम इस वक्त लो दिख रही है, यूनिवर्स का यही इंडिकेशन है कि आप अपनी सेल्फ़ एस्टीम को बढ़ाइए और आप अपने लिए अच्छी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, कमिटमेंट को अट्रैक्ट कीजिए। आइए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि आपकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, प्रेजेंट एनर्जी कैसी है आपकी। लेट्स सी, थिंक दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। यहाँ है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इन रिवर्स। तो यहाँ पे ऐसा ही लगता है जैसे कि आपने खुद ही खुशियों के दरवाजे अपने लिए बंद कर रखे हैं। आप एक दरवाज़ा, जैसे मैंने बताया, खुल रहा है और एक दरवाज़ा बंद हो रहा है। तो यहाँ पे जो दरवाज़ा खुल रहा है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप वो जो दरवाज़ा बंद हो रहा है उसकी तरफ आप देख रहे हैं कि ओ माय गॉड, क्या छूट रहा है मेरी लाइफ से, क्या जा रहा है, मुझे दोबारा उसको खोलने की ज़रूरत है, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बट ऐसा नहीं है, यूनिवर्स उस दरवाजे को क्लोज़ कर रही है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, और यूनिवर्स नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मामला अटक के ही रह जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप वेलकम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए चेंज को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ गया है अ मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स बताता है कि जिस पर्सन से
आप कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, वो पर्सन इमोशनली इमेच्योर है, वो शायद इतना केपेबल है ही नहीं इमोशनली कि वो आपको कमिटमेंट दे सके, वो आपको क्लोजर देने की तो बहुत दूर की बात है। तो प्लीज़ बी योर ओन हीरो और अपने आप को खुद क्लोजर दीजिए और इस पर्सन को जाने दीजिए अपनी लाइफ से। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप एक कमिटमेंट आप डिज़र्व करते हैं, अच्छी एनर्जी को डिज़र्व करते हैं। तो ऐसी छोटी जो एनर्जी है, जो आपके लोअर वाइब्रेशन वाले लोग हैं, उनको प्लीज़ अब आप जाने दीजिए। आप असेंड कर रहे हैं, आप हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जी को, लव एनर्जी को वेलकम करने की। देन वी हैव आई एम वेलकम्ड विथ जॉय वेर एवर आई एम। यानी कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप प्रेजेंटली हैं, वहाँ पे आपको वेलकम किया जा रहा है विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। यानी कि लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और आपको ऐसा सोचना और समझना और बिलीव भी करना है। देन वी हैव आई डिज़र्व जॉय। वाओ, तो ये लास्ट कार्ड है, आई डिज़र्व जॉय। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आप जॉय, लव, हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं। ये कोई बहुत ही हाई फाई और बहुत ही हाई प्राइस चीज़ नहीं है जो सिर्फ एलीट लोग डिज़र्व करते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, यूनिवर्स ने सबके लिए डिज़ाइन की है, आपके लिए भी डिज़ाइन की है। जब तक आप खुले दिल से इस एनर्जी को वेलकम नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कैसे जॉय और ये सब आ पाएगा। आपको सोचना है कि आप डिज़र्व करते हैं, आपको फील करना है कि आप इसके लायक हैं, आप इसको डिज़र्व करते हैं। और देखिए, ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा इस एनर्जी को आपके लाइफ में आने के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था कि आपकी शादी में डिलेज़ क्यों हो रहे हैं, प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दीजिए। हो सके तो नोट्स बनाइए और विचार कीजिए इन पे कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में और कैसे लव को, अ ब्यूटीफुल मैरिज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।